ये देखिए मेरा, आप लोग मैं इतने पास से देख पा रही हूँ मेरा, ये है ना। तो देखो आसमान को देखोगे आप, ये 7 स्टार होते हैं ना, सप्त ऋषि, इनको जब भी मैं ऊपर आती हूँ ना देखती हूँ। आप लोगों का नज़र नहीं जा रहा होगा, खैर मैं कोशिश करती हूँ। सप्त ऋषि दिखेंगे आपको, मेरे ही चेहरा दिख रहा होगा आपको। ये देखिए हवा चलती हुई सुबह का, बिल्कुल अभी 6 बजने वाले, दिख रहा है आसमान मेरा। ये देखिए मेरा चल रहा है ना, और ये आपको दिखा रहे हैं सितारे दिख रहे हैं। ये कुछ हो सकते हैं स्टार्स। 6 बजे अभी, जब वो सूर्योदय नहीं हुआ, और ये सूर्योदय के लिए ये चांद, ये देखिए अभी चांद है, अभी इसी जगह हमें सूरज भी मिलेगा। ये देखो पहाड़ है, इसको सुबह सुबह आप आओ ना, मज़ा आ जाता है यार। हवा इतनी अच्छी चल रही है। और ये छोटी दिवाली की पहली सुबह, जिसमें अभी सूर्य उदय होने वाला है, मतलब अभी हुआ नहीं है एग्जैक्टली मेरी तरह, अभी मैं उदय नहीं हुई हूँ। लेकिन कोशिश कर रही हूँ, मतलब उदय होने का केवल एक प्रयास हो रहा है कि पता नहीं उदय हो पाएंगे कि नहीं। मैंने तो मेरे एक्सपीरियंस से बस अभी तक मैंने जो लाइफ जी ना, उसमें ये सीखा कि बस आप करो, स्ट्रगल करते रहो। एवर लास्टिंग है तो मरते वक्त ही लेकिन आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं कि आप सोचो कि वो दूसरे ऑप्शंस हैं लाइफ में। अगर आपने स्ट्रगल को, लाइफ को चुना है ना, तो यू आर ओके। अगर आपने हमेशा सोचा कि हमको लाइफ में कभी आराम मिलेगा, तो ये तो सोचना, मैंने लोगों की लाइफ भी देखी, इतने ओल्ड लोगों की लाइफ भी देखी, और वही वो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो वही ये तो है, इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जब तक ज़िंदा रहना है तो स्ट्रगल करना। तो ये भी देखो सूरज भी है ना, स्ट्रगल कर रहा है कि मैं निकल आऊँ। ये पीछे, ये पानी के पीछे का लाइट है, ये आप आगे का नहीं है मिस, मैं बता रहा ना। आप देखो ये गाड़ियाँ चलती, वो लाइट चलती हुई है ना। ये हमारे मॉल है डी मार्ट, जो दूर से सजा हुआ दिख रहा है। मैं एक्चुअली वेट कर रही हूँ कि बताएं सूर्य उदय हो जाए तो आपको वो लालिमा दिखाऊं। मैं आपको वो तारे दिखाती हूँ सुबह सुबह के, ये रात के नहीं है एक्जैक्टली, ये सुबह सुबह के। इतनी अच्छी आवाज़ चल रही है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस इसको बिखेरती रहूँ, मतलब इसको महसूस करती रहूँ, इस हवा को। मैं जब यहाँ आई थी ना, इस मेरे पेंट हाउस में, तो मुझे नहीं मालूम था कि बताएं मुझे यहाँ रहना है या जो भी है। ये मुझे एकदम से पता चला था, किसी का डिसीज़न था मेरी लाइफ में है। लेकिन फिर भी अब मैं बताऊँ, मेरा ये घर है ना, मुझे बहुत पसंद है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट है जो मैंने ये टेरेस पे गार्डन बनाया है, आई रियली लाइक। और मुझे यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, पता है। मैंने केवल ये स्टार्ट किया कि पता है मैं यहाँ पे
ये मेरा जो है चैनल इसीलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड करूँ, वरना पता है मौका ही नहीं मिलता। ज़िंदगी में इतनी उधेड़ बुनें चलती रहती हैं, लाइफ में आप इतना सोचते रहते, मतलब इतनी चीज़ें चलती रहती हैं कि आप बताएं आप बैठ नहीं सकते। चैनल बना लिया है तो भाई यहाँ पे एक बहाना मिल गया है यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का मुझे। मैं हमेशा से, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ, पता है। मैं कर ही नहीं पाती थी, अरे ये करना है यार, ये वो करना है, ये हो गया वो हो गया, बस यही चलता रहता है, पता है। शांति नहीं, एक पीस ऑफ लाइफ ही नहीं चल रही थी। ये मेरा जेड प्लांट, मैं आपको केवल लाइट वो दिखा रही हूँ, सुबह होने का इंतज़ार मेरे साथ आप कीजिए। ये देखिए, मुझे लगता है ये जो है ना, सुबह होने का इंतज़ार हर कोई कर रहा है यहाँ पर, सुबह होने का इंतज़ार। सुबह कब होगी, वो सुबह होती नहीं है। सुबह होने को होती है तो कुछ ना कुछ लाइफ में ट्विस्ट आ जाता है। लाइफ में यही पॉइंट होता है, हम उस पॉइंट को समझ ही नहीं पाते कि भाई वो सुबह हमारे मन की है। हम उसको मतलब ये कि जो चीज़ें चल रही हैं हम उसमें एडजस्ट हो जाएं, ना कि उसको वेट करें कि जो अब आएगा, जो हमें मिलेगा वही सब कुछ होगा। जो हम जर्नी चल रहे हैं, मैं बहुत लोगों के साथ यही बोलती हूँ, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि जो हम जर्नी कर रहे हैं, हम जो सफ़र कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। मुझे जो मिलेगा वो मुझे नहीं, मतलब वो तो हर किसी को चाहिए, देखो परिणाम तो सही, लेकिन जो जर्नी है ना अपनी, जैसे मेरी ये चैनल की जर्नी है जो भी है, तो ये बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक चले। परिणाम तो वही उसका खुद ब खुद मिलेगा, लेकिन इस जर्नी को तो चलाना हमारा काम है ना। ये देखिए, मेरे चैनल पे आ पाओगे तो थोड़े प्रवचन सुनने को मिलेंगे। मतलब मैं थोड़ी सी वो भी हूँ, भाषणात्मक इंसान होता है ना, जो भाषण देने वाला होता है। बेसिकली वो हूँ मैं। मुझे सुन सकते हो, आप झेल सकते हो तो वही आपका शुक्रिया, नहीं झेल सकते हो तब भी शुक्रिया कि चलो आपने डिसाइड तो किया कि हम क्या चीज़ें नहीं झेल सकते। कई लोग तो अपनी लाइफ में यही डिसाइड नहीं करते कि उनका चाहिए क्या। ये देखिए, मेरे पेंट हाउस से मैं पूरे शहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। मैं इस पे फोकस मैंने इसीलिए कर रखा है, चांद पर ये कब सूरज बनेगा। यहाँ से ये धीरे धीरे लालिमा आ रही है ना, ये जो पानी है इसके ऊपर जो धीरे धीरे लालिमा आ रही है, वो सूरज के रूप में कब परिणित होगी, कब आगे हमको सूरज मिलेगा, उदय होता दिखेगा। देखो मंदिर की आवाज़ आ रही है ना हमारे, ये मंदिर की आवाज़ है। यहाँ पर आगे चल के एक मंदिर है जहाँ पर कुछ ने इस पर स्पीकर पे कुछ गाने वाने लगा रखे हैं, कुछ कर रखे हैं। सब सो रहे हैं, कोई जागृत नहीं है, सब सो रहे हैं उठने की तलाश में। देखे हमारे हमारे प्लांट्स क्या कर रहे हैं भाई, कुछ नया, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ नया बड़ा हुआ, कुछ हुआ। मैंने एनपीके मंगवाया है, उनका न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं ना ऊपर से वो पाउडर लेते हैं हमारे दूध में, वैसे ही मैंने इनके लिए भी एनपीके मंगवाया है। आज मैं डालूँगी। देखिए ये तोरई कितनी बड़ी हो गई है, ये देख रही है तोरई, है ना। तोरई बड़ी हो गई है, जल्दी खाने को मिलेगी। लौकी का क्या हाल है देखें, लाइट जलाना पड़ेगा अंदर से जाके, लौकी आई कि नहीं। देखते हैं, लाइट जलाते हैं, लाइट जलाई यहाँ से अपने, और ये देखते हैं, ये देखें ओ भाई फूल तो
फूल तो आ रहे हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी लौकी भी आ रही है, देखिए छोटी छोटी सी, देखिए ये क्या है, ये जो है ना, ये देखिए फूल है लौकी के, आ रहे हैं आ रहे हैं। ये तो ये फूल में कब बनेंगे, मतलब लौकी कब बनेगी, ये वेटिंग पीरियड। आज मैं आप लोगों को कमल के बारे में बताऊंगी मेरे दूसरे वीडियो में। लौकी तो दिख नहीं रही। मेरा पान का पत्ता, ये आपको भी बताऊंगी कभी, ये क्या इम्पोर्टेंस है अपने लाइफ में। टमाटर की क्या ग्रोथ है। फूल तो उसके स्टेबल हैं, दैट मीन्स आ जाएंगे, टाइम लगेगा। ये पौधा मेरे पास कम से कम 7-10 साल से है, पता है। ये देखो इतनी सारी वो आ रही है, इसकी चटनी बनाई है अभी। ये शामी और ये जो ऑनलाइन आए थे पौधे अपने, ये वो है। आज इनको डालेंगे, एनपीके डालेंगे, ताकि इनको स्पीड मिले, थोड़ी सी इनको नर्चर मिले। हाँ ये देखो वो आ गया, रेडनेस आ गई, ये आ गई रेडनेस। उदय होने का टाइम आ गया बेसिकली। ये देखिए, जल्दी से आ जाओ सूरज, आपका वेट कर रहे हैं। इवन अपन, ये देखो वेटिंग पीरियड तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन आप उस वेटिंग पीरियड को कितना बढ़िया बनाते हो ये आप पे डिपेंड है। वेटिंग क्योंकि प्राप्त करना और उसमें जीना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लिया हमने, भाई हो गया, हमें कोई चीज़ मिल गई, और उस चीज़ को जीना, उसको प्राप्त करने की वो क्या कहते हैं, मेहनत करना, जहद, उन दोनों की जो फीलिंग्स होती हैं ना, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। देखो घंटी बजी, देखा, भगवान भी यही कह रहा है कि सही कह रही हो। कि आपको बस यही कह रही थी कि उसकी प्राप्त करने की जर्नी में आपको क्या चीज़ें, आप किस तरह का बिहेवियर करते हो, दैट सी, और मतलब वही आपका बेसिक नेचर होता है, मैं ये मानती हूँ पर्सनली। और आप उसमें प्राप्त करने में ही अगर अपनी वो औकात दिखा दोगे, तो फिर वही वही बात है। इसीलिए किसी चीज़ को प्राप्त करके खुश होना और उस जर्नी में अपने आप को स्टेबल रखना, मेरे ख्याल से संत लोग और ये सारे XYZ ये सब चीज़ें मतलब यही कहते हैं। मुझे तो यही समझ में आता है जब भी मैं किसी उसमें बैठती हूँ ना, या मैं कभी कोई चीज़ प्रवचन वगैरह में, तो मैंने ये मतलब ये चला कि जब हम प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसको कितने पेशेंसली उस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। और प्राप्त करने के बाद तो खुशी होती है, लेकिन उसकी जो इंतज़ार करने की जो वो होती है, वेटिंग टाइम होता है, वो उसमें आपका बिहेवियर वो करता है कि भाई आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आपने चीज़ों को कितना समझा, जाना और अपनाया है। मैंने तो कह रही यही चीज़ें सीखी मेरी लाइफ में, और भी अभी अभी मेरे पास भी जितने भी वर्ष बचे हैं, मेरे पास जितना भी जीवन पता है, और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी मेरी लाइफ में। ये पिछले 4 सालों से, जब से मैं अकेली हूँ ना, तब से मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा। पहले केवल दूसरों के जो विचार थे ना, मेरे पे थोपे जाते थे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मतलब थोपना कहलाता है ना उसको। वो कहते हैं अपन, कभी मतलब अपने विचार व्यक्त करने की कभी भी एक आज्ञा ही नहीं मिली। मतलब हम सोचते थे हम दूसरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। खैर वो भी फेज़ था, ये भी फेज़ है, अब देखो आगे कैसा फेज़ आता है। ये तो भगवान की मर्जी है।
ये देखो, आजा भाई सूरज। अभी देखो प्रॉपर ना अंधेरा है ना उजाला है ना। कल मैंने आपको रात को दिखाया था, कितना शाम का टाइम था जब मैंने वो देखा था, तब ऐसा था। अब ये देखो सुबह हो रही है, सुबह हो रही है। ये समय जो है ना मुझे बहुत पसंद है। इस समय मुझे पूजा करती हूँ यूजुअली मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, भगवान को याद कर लेती हूँ इस समय। लेकिन आज मैंने सोचा कि पता है आज मैं बिल्कुल बहुत ही शांत हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ जो मैं हमेशा जिस टाइम पे मैं ऊपर आना पसंद करती हूँ ना, मेरे पेंट हाउस में और मेरे गार्डन में, और मैं जो चीज़ों को देखना चाहती वो समय वो आपके साथ शेयर करूँ। इसमें अभी ठंडी हवा चल रही है, उजाला मतलब अंधेरे को चीर के उजाला आ रहा है लगातार, देखो आप। ये ऐसा है कि जैसे मैं एक पहाड़ पे बैठी हूँ, अभी तो वैसे मेरे पेंट हाउस में बैठी हूँ बेसिकली, लेकिन एक पहाड़ पे बैठी हूँ और मैं सूरज उदय होने का इंतज़ार कर रही हूँ। एग्जैक्टली मेरी सिचुएशन अभी वही है और बताएं, धीरे धीरे जो अंधेरा मिटता जा रहा है, जो लालिमा आती जा रही है, वो देखते जा रहे हो आप। अपन क्या करते हैं, कई लोग अपन की मदद अनकंडीशनल करते हैं या जो भी है, तो अपन फिर सबसे भी यही अपेक्षित करते हैं कि भाई सब हमारी ऐसी हेल्प करें। अरे ततई आ गई ततई आ गई, उसने भी अपनी उड़ गई, वो भी ततैया वो भी उड़ गई। बोलेगी मैडम पहले ही आ गई वीडियोग्राफी करने के लिए हैं। ये देखो आ रहा है ना, उजाला हो रहा है धीरे 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 धीरे, सूर्य का आना। ये देखो बिल्कुल पानी शांत है, सूर्य का वेट कर रहा है कि भाई आओ, हम आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हम लोग पता है एक्चुअली इतने डिजिटलाइजेशन, इतना ऑनलाइन, मतलब इतनी सारी चीज़ों पे आ गए, ऑन द स्क्रीन आ गए। आप भी मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये सारी चीज़ों को डेली लाइफ में कभी भी इंजॉय नहीं करते। हम कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ भी थक जाते हैं, तो बस टाइम पूरा जाता है, वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जो नेचर को है ना, इसको एंजॉय करना, अब इनको ये जो चीज़ें फ्री में मिली है ना, इसको हम कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। मैं तो आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि पता है मेरे पेंट हाउस से मुझे ये जो सीन देखने को मिलता है ना यार, क्लासिक है। इसका मतलब मैं अगर कभी इस प्लेस को छोड़ के गई, कभी कुछ हुआ, तो पता है मैं इसको ज़रूर मिस करूँगी। चलो मेरे फ़ोन पे बताएं आप वो हो जाता है ना, स्टोरेज इतना हो जाता है, डिलीट कर देते हैं, तो मेरे चैनल पे रहेगा हमेशा। तो इस वक्त को ऐसे याद करूँगी, मेरे इस समय को देख कर कभी कि देखो ये था मेरा, मैं यहाँ पर रहती थी और ऐसा ऐसा मेरा पेंट हाउस बनाया था, मैंने चैनल बनाया था। ये सारे लेगो ऑटो वाले भी आने लग गए, अब एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी धीरे 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 धीरे। आज तो दिवाली का टाइम है, छोटी छोटी दिवाली का टाइम है आज। आज कहते हैं रूप चतुर्दश कहते हैं आज। आज मैं आपको पहले तो कमल के बारे में बताऊंगी, फिर मेरा रूटीन ये है कि मैं कुछ रंगोली बना के दिखाऊंगी। बहुत अच्छा सा मुझे आइडिया आया है, बहुत ही क्रिएटिव सा, फूलों से। फिर उसके बाद आज का जो मेरा वीडियोस आएंगे, मेरा एक मंदिर आने वाला है, मेरा ऊपर गार्डन के लिए छोटा सा मंदिर आने वाला है। मैंने छोटे 2-3 भगवान रख रखे हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी वगैरह। उनका मंदिर में उनको स्थापित करूँगी
अगर आज आ गया मंदिर तो मैं आज करूँगी, वरना कल करूँगी। अब देखो, वो ऑनलाइन उन लोगों की है, डिलीवरी वालों की। मैं उनका तो कल ही मैसेज आया था कि कल आ रहा है वो, लेकिन आ जाएगा आई थिंक सो। और फिर उसके बाद मेरी लाइटिंग्स भी आ रही हैं। मेरा जो हम ये पार्टी वो किया है मैंने, ग्रीन हाउस बनाया है, उसको पूरा सजाना है मुझे, मेरे गार्डन को। मैं किसी से हेल्प मांगूंगी, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो मैं किसी से हेल्प मांगूंगी भाई कि मेरा ये हेल्प कर दो, ऐसे ऐसे लगा दो। जो भी हेल्प कर देगा उसका, उसके लिए शुक्रिया। फिर यही ऐसी वीडियो आएंगे आपको आज तो, है ना। यही मेरा रूटीन रहेगा, मेरा आज वीडियोस का तो यही रहेगा। अभी क्या है, मैंने वो मैं सबको इनवाइट करूँगी 3 नवंबर को, तो उसकी भी थोड़ी सी घर पे सामान वगैरह बना रहे हैं हम अंदर किचन में, नाश्ते का, तो उसमें भी थोड़ा सा बिजी रहूँगी आज। मेरा आज का यही रहेगा रूटीन। आज मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। ये देखिए, ये आता जा रहा है ना, धीरे धीरे उजाला फैलता जा रहा है ना, ये उजाला धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अभी तो यही सोचा है, कुछ और आ गया मेरा सामान या कुछ आपको कोई और आइडिया आ गया तो और कुछ भी दिखा सकती हूँ। अभी मेरा ऐसे यही चलेगा, बेसिक तो इसी लाइन पे चलेगा मेरा आज वीडियो का क्रम। हाँ, देखो घर है ना, आपको दिखाई देने लग गए अब, पहले दिखाई नहीं दे रहे थे ना, पहले अंधेरा झटा हुआ था सब जगह। अब ये अंधेरा मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है ना। हवा देखो, मेरे पौधे हिल रहे हैं, हवा चल रही है, आपको दिख रहा है इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। कुछ प्राप्त करने की ख्वाहिश। और अभी मैंने आपको दिखाया था ना, अब उजाला हो गया ना, देखना आप कंपैरिजन करके ना, अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं। इसी को विकास कहते हैं, इसी को ग्रोथ कहते हैं लाइफ में, कि अगर हम अंधेरे से विकास की तरफ जाएं, और और क्या अंधेरे में, या तो अंधेरे में रहें तो उसको विकास नहीं कहते, और उजाले से अंधेरे में जाए। और ये देखो इतनी सारी कीड़े, ये देखो छोटे छोटे, आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। आ रही हैं मेरे घर को, ततैयाँ आ रही हैं, आपको दिखाया था ना वो जाली पे, ये ततैयाँ आ रही हैं, ये देखो ततैयाँ आ रही हैं, ततैयाँ आने के लिए तैयार हैं। ये देखो इतनी सारी ततैयाँ, आपको दिख रही हैं क्या पता नहीं, आई डोंट नो। ये उड़ रही हैं यहाँ छत पे, उड़ रही, वेट कर रही है। वो आपको दिख रही है? दिख रही है क्या, पता नहीं यार, मुझे तो नहीं दिख रही। खैर मुझे तो यहाँ से दिख रही है, हल्की हल्की दिख रही है। थोड़ा उजाला हो जाएगा ना तो मुझे लगता है और दिखने लग जाएंगी वो ततैया। मेरे ततैये पे ज़रूर ध्यान जाता है, कुछ भी करो। माता जी की मेहर है मेरे ऊपर भाई, ततैया वो आ रही है, माता जी बोल रही पूजा कर ले बेटा। मैं तो वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। है ना, मैं सोचा आप लोग भी इंजॉय करो यार इस टाइम को, फिर तो मैं हो सकता है ये वीडियो बना भी नहीं पाई हूँ। बहु ये देखो, ये देखो उजाला हो रहा है, उजाले की ओर। वो देखो पानी का पक्षी, वाइट कलर का पक्षी दिख रहा है आपको, ये आए इतने सारे पक्षी, ये देखिए पक्षी आए, ये आए दिख रहे, वाइट कलर के पक्षी, ये उड़ रहे हैं, ये पानी से आए हुए हैं, अब वापस जा रहे हैं वो। ये वो है ना, लोग देख लेंगे इसलिए पानी पी के निकल लो जल्दी से, है ना। ये ततैया। सूरज की ओर। खैर आपके पास तो मुझे लगता नहीं है टाइम मिलेगा, फिर भी कभी आप तसल्ली में हो तो ये वीडियो देखना। कभी थक गए हो, कुछ रात को नींद नहीं आ रही हो, तो सुबह का आनंद लेना।
मैंने तो आप लोगों को देना था, जो मुझे समझ में आया वो मैं दे रही हूँ आपको। फैलता जा रहा है ना, उजाला फैलता जा रहा है, चारों ओर उजाला फैलता जा रहा है। जब उजाला हो जाता है तो लाइट की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। बस लाइट की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में उतनी है जितनी की ये है ना। बस जब तक अंधेरा होता है तब तक लाइट की इम्पोर्टेंस है, फिर लाइट की इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो जाती है। देखो पहले जैसे लग रही थी ना लाइट, वैसी नहीं लग रही। अब जैसे ही सूरज ने अपनी रोशनी फैलाई तो ये छोटी मोटी लाइटें अब धीरे धीरे बंद भी हो जाएंगी। लोग अपना घर में बंद कर देंगे। हवा के देखो कितनी तेज़ हवा चली। ये पेड़ हिलता हुआ दिख रहा है आपको, मेरा मेरा मोरंगा। ये देखो पहाड़ अब क्लियर दिखने लग गए ना। अरावली के जो श्रृंखलाएँ, ये करावली की श्रृंखलाएँ क्लियर दिखने लग गई ना। बिल्कुल सुबह 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 सुबह। मैंने आपको थोड़े बहुत भाषण भी सुनाए, मेरी लाइफ के कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस भी बताई मैंने। तो आप लोग अगर इस एक्सपीरियंस से भी अगर कुछ सीख लो, या आप लोग मेरे से अगर चीज़ मेरा एक्सपीरियंस, अरे कबूतर आगे बढ़े, ये भी उड़ गए, बोलते हैं आ गए। गुड मॉर्निंग कबूतरों, गुड मॉर्निंग आप लोगों को भी। ये देखो ततैया दोनों आके बैठ गए कबूतर। अब लाल से येलो हो जाएगा पूरा आसमान थोड़े देर में। अभी लाल दिख रहा था ना आपको, अब येलो हो जाएगा धीरे धीरे करके। सब जगह येलो येलो लाइट फैल जाएगी, रोशनी फैल जाएगी, सूरज की रोशनी फैल जाएगी। ये लो, अब ये जो पीछे जो श्रृंखलाएँ ये भी दिखने लग गई ना आपको, पर्वत की। मेरे मन में आया, मेरे इंट्यूशन ने कहा कि भाई आप लोगों को ये दिखाया जाए, तो मैंने इसीलिए आपको दिखाया। और आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू। व्यूज़ तो आप दे रहे हैं मुझे, लाइक भी दे रहे हैं, थैंक यू। ये देखो अब बिल्कुल एग्जैक्टली है ना, किसी ने केवल अब येलो पर ये येलो रेड पर येलो कर दिया हो कलर, ऐसा ब्राउन सा हो रहा है ना। ये देखो ये देखो ऐसे ब्राउन कलर कर दिया हो, मतलब मिक्स हो रहा है रेड और येलो का, तो ब्राउन कलर आ रहा है सामने। लाइट भी बंद हो गई है अब यहाँ की, हमारे चौकीदार ने लाइट बंद कर दी है ना, क्योंकि अब सूर्योदय हो चुका है। अभी सूर्य निकला ही नहीं यार। कभी कभी ज़िंदगी में ये भी होता है कि हम जिस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं ना, हमें वो नहीं मिलती, कुछ और मिल जाता है। तो या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, या तो फिर जो चीज़ नहीं मिली है उसके पीछे भागते रहो। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है लाइफ में। अभी अपने साथ भी यही हो रहा है। है ना। एक समय ऐसा आता है कि अपन को पता ही नहीं है मिलेगी नहीं वो चीज़ की नहीं मिलेगी। आप उसमें उस कंफ्यूजन में बढ़ जाते हो। देखो कितने कबूतरों को एकदम से आवाज़ आने लग गई। मैं कबूतर दिखाती हूँ यार आपको।
इतने सारे कबूतर होंगे, देखना भी हमारे इधर बैठे हूँ, ये देखना उड़े उड़े उड़े, ये देखो ये उड़े उड़े उड़े, इतने सारे कबूतर उड़े, कुड़ 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 की आवाज़ आ रही थी ना मैंने उड़े एकदम से 6:30 होने वाले हैं। ये पानी कितना साफ दिखने लग गया है, देखो चांद कितना डिम हो गया। ये चांद दिखाया था ना मैंने आपको, वो दिख ही नहीं रहा मुझे तो इसमें लेंसेज में, तो इसकी चांद फीका पड़ गया सूरज के मुकाबले, सूरज की रोशनी के मुकाबले। और इसके पीछे के पहाड़ भी जो हल्के हल्के दिखाई देने लग गए हैं। ये छोटा सा प्लॉट है, ये देखो आप, ये भी छोटा सा पानी यहाँ भी भर रहा है, यहाँ भी भर रहा है। लोग ये रहा सूरज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे उगता हुआ दिख रहा है, आई थिंक सो, है ना। मुझे लगता है आप मुझे सुन के बोर हो गए होगे यार, हैं, बोर हो गए क्या खैर चलो अब मैं वीडियो बंद करती हूँ यार, सूरज तो मुझे दिख नहीं रहा है ना। खैर आप लोगों के साथ ये जो चीज़ें मैंने शेयर की मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए या बताइए ओके, गुड मॉर्निंग, बाय, फिर मिलते हैं।